चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हमारा टॉपिक क्या है, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। ये दो टॉपिक हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या हमने दोनों टॉपिक अलग अलग लिख लिए हैं कि अगर L1 और L2 ये दो लाइन पैरेलल हैं तब क्या होता है, या फिर L1 और L2 ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब तक हमने क्या सीख लिया है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है तो उसका स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, y = mx + c के फॉर्म में लिख के, या फिर इक्वेशन निकालना, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, उसके कई सारे तरीके से चुके हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, या फिर आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर एक पॉइंट दे रखा हो या फिर दो पॉइंट दे रखा हो। ये 5 तरीके से हमने इक्वेशन निकालना सीखा है किसी भी लाइन का। ठीक है, और उसके स्लोप की भी साथ ही साथ हमने बात की थी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई दो लाइन L1 और L2, आप मान लीजिए इस तरीके से एक लाइन ये L1 है और यहीं पे एक लाइन ये L2 है। ठीक है, तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लोप का मतलब ही होता है ढलान। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो जाहिर सी बात है बराबर ढलान है। जैसे आप कोई दो फ्लोर देखें, ठीक है, अगर उसमें बराबर ढलान है, या फिर आप कोई दो रोड देखें, कोई भी चीज़ देखें, ठीक है, उसमें बराबर ढलान है, जैसे कि यहाँ पे दो लाइन में बराबर ढलान है, बराबर स्लोप है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि इन दोनों का स्लोप इक्वल है। ठीक है, अगर इसका स्लोप आप मान लो कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों में बराबर आपको सामने से दिख रहा है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि m1 और m2 दोनों आपके इक्वल हैं। मतलब पैरेलल जब लाइन होगी आपकी तो स्लोप होगा दोनों का बराबर। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर दो लाइन, मान लीजिए एक लाइन ये आपकी L1 है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपके इस तरीके से कोई एक है, ये मान लीजिए, ठीक है, और ये लाइन मान लो L2 है। ठीक है, और इसका स्लोप मान लो ये m2 है, और ये फर्स्ट वाली लाइन का इस वाले का स्लोप मान लो m1 है। ठीक है, तो अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये मतलब 90 एंगल, ठीक है, तब उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है, तब स्लोप में रिलेशन होता है कि आपका m1 × m2 दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, कि अगर दो आपकी लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा -1। ठीक है, और इधर के हमने बताया कि अगर दो कोई लाइन पैरेलल हैं और तब उनका स्लोप आप देखेंगे तो वो होगा इक्वल। सिर्फ ये दो चीज़ें हमको इस पार्ट के लिए बहुत छोटी छोटी सीखनी है, और इसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो लाइन कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है, और ये दोनों हैं पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब दोनों में स्लोप बराबर होगा। ठीक है, एक लाइन क्या लिखी है, एक लाइन आपके लिखी है ये 6x + 5y और -7 = 0। ठीक है, दूसरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या लिखी है, ये आपकी है 2px + 5y + 1 = 0। ठीक है, हम सबसे पहले देखिए पैरेलल लाइन ये दोनों हैं, इसका मतलब स्लोप तो इन दोनों का बराबर है। ठीक है, लेकिन स्लोप होगा क्या, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो स्लोप अगर निकालना है, ठीक है, इसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो बहुत आसान तरीका होता है कि कोई भी इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में लिख लो, m की जगह जो भी होगा वही स्लोप होगा। ठीक है, तो y वाला आप टर्म इधर ही रखो, 5y = हो जाएगा -6x और +7। ठीक है, ये हो गया आपका। अब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -6/5x + 7/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि m की जगह क्या आया है, -6/5। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा स्लोप m1। ठीक है,
m1, यही तो है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। c क्या है, मतलब y एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट क्या है 7/5, ठीक है। इसी तरीके से अगर उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, y वाला एक तरफ रखेंगे, ये 5y इधर रखेंगे, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस का 2px और माइनस का 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2p/5 और ये x माइनस 1/5, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये m की जगह क्या लिखा हुआ है, ये m की जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये m2 इसका स्लोप हो गया, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आप लिख लो, ठीक है। m की जगह जो भी होगा वो होगा स्लोप, ठीक है। इसका भी स्लोप आ गया, इसका भी स्लोप आ गया, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमें पता है, ठीक है, पैरेलल के केस में आपका क्या होता है, अभी अभी हमने बताया है, ठीक है, कि पैरेलल के केस में आपका होगा दोनों स्लोप इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आपका कहोगे कि ये m1 बराबर होगा m2, ठीक है। m1 क्या आया है, -6/5 आया है, इज इक्वल टू m2 क्या आया है, -2p/5 आया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से सीधा सीधा p की वैल्यू आपकी आ रही है 3, ठीक है, और p की वैल्यू ही निकालनी थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, आपको इक्वेशन दे रखी होगी और बताया जाएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 आएगा। बस इस तरीके से फटाफट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर भी ये दो लाइन दे रखी हैं, और इस बार इन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये लाइन है परपेंडिकुलर। तो जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -1 रख देंगे, बस काम खत्म। तो फर्स्ट लाइन जो आपकी लिखी हुई है, ये देखिए क्या लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है। तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे इसमें आप देखोगे तो m की जगह ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया आपका m1, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे 2y प्लस का px, ये है आपका 2y प्लस का है आपका px और इज इक्वल टू लिखा है 3, ठीक है। तो ये 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का px और प्लस का 3, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का p/2x और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ स्लोप की अगर हम लोग बात करें तो ये हो रहा है स्लोप आपका m2, ठीक है। अब ये दोनों लाइन क्या हैं, ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप लिखो फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर में क्या होता है, m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन होता है -1। m1 आपका क्या है 3 और m2 आपका क्या आया है माइनस का p/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा तो p की वैल्यू सीधे सीधे आएगी 2/3, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन फटाफट हो जा रहे हैं, इस टाइप के कंप्लीट हो गया ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इज द लाइन -2,3 एंड 4,1 परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है। ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और चेक कर लेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1। बात क्लियर है कि नहीं। तो ये जो आपके दोनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट क्या है -2,3, ठीक है, एक ये पॉइंट है, और दूसरा आपका पॉइंट क्या है 4,1, ठीक है, एक ये है। तो इनका स्लोप अगर आप निकालें, ठीक है, इनका स्लोप अगर आप m निकालें तो वो m क्या होता है आप जानते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप यही तो होगा, ठीक है। तो आप इसको x1 और y1 मान लो, इसको आप x2 और y2 मान लो, ठीक है। तो ये आपका y2 माइनस y1, y2 है 1 माइनस y1 है आपका 3,
x2, ये है आपका 4 माइनस x1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका बचा ऊपर माइनस का 2 और नीचे बच रहा है 6, ठीक है। तो और अगर आप सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये बच जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। तो इसका स्लोप इसको आप m1 कह लीजिए और ये आ गया माइनस का 1/3, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एक लाइन क्या दे रखी है, दूसरी अगर हम लोग लाइन की बात करें, ठीक है, तो वो आप देखिए क्या है, कुछ ये है 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 3x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें तो ये आपका हो गया स्लोप m2, ठीक है। क्या हो गया 3 ये हो गया स्लोप, ठीक है। अब हम लोग चेक करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं हैं, ठीक है। अब चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो चेक परपेंडिकुलरिटी लिख लो ऐसे, या फिर आप चेक कुलैरिटी, ठीक है। चेक करना है तो आप चेक करो कि ये m1 और m2 कितना हो रहा। तो m1 है माइनस का 1/3, ठीक है। m2 है आपका 3, तो -1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है -1, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गए, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ नीचे लिख भी सकते हो इस तरीके से, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। डन, क्वेश्चन आपका हो गया इस तरीके से कंप्लीट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालना है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पर, ठीक है, और एंड विद y इंटरसेप्ट क्या है, -3, ठीक है। तो जो लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। m दिया नहीं है लेकिन m यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है वो लाइन। तो इसका स्लोप जैसे पता चलेगा तो वो दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी 2x प्लस का 5y, ये एक है 2x प्लस का ये 5y और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप करेंगे ये 5y इज इक्वल टू माइनस का 2x और माइनस का 7, y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2/5x, ठीक है, और माइनस का 7/5, ठीक है। तो इसका तो ये स्लोप आपका ये हो गया, ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया है जिसको आप m1 कह लो, ठीक है। तो अब जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अब जो इक्वेशन हमें निकालनी है उसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इस वाले पे, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आप निकालिए, ठीक है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ऐसे लिख लीजिए, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो उसका क्या होगा, देखो उसको हम कुछ थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि वो m2 है, ठीक है। और ये देखिए m1 हमने इसका निकाला है और -1 इज इक्वल टू होगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं कि ये m2 है आपका, ठीक है। ये देखिए m1 हमने निकाल लिया, तो m1 और m2 -1 होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो m1 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये आपका m2 माइनस m1 की वैल्यू आप पुट कर दोगे माइनस का 2/5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से m2 जो हमें चाहिए वो आ जाएगा कितना, 5/2, ठीक है। तो ये स्लोप m2 पता चल गया, ठीक है। एंड इंटरसेप्ट दे रखा है, एंड इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इंटरसेप्ट को हम लोग c से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो कितना दे रखा है, -3, ठीक है, ये आ गया -3, ठीक है। तो दोनों चीजें आ गई हैं। अब इक्वेशन निकालना तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। इक्वेशन का फार्मूला हमने क्या बताया है, इक्वेशन बताया है y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब आपका इंटरसेप्ट दे रखा होगा तो इंटरसेप्ट वाला यही तो एक फार्मूला है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू m कितना आया है आपका, देखिए 5/2, ये आ गया है 5/2, x प्लस c आपका कितना आया है, -3, तो ये आपका -3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा, 2 से आप पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ गया आपका 2y, ये इधर आ गया आपका 5x और ये आ गया माइनस का 6, ठीक है। तो अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो ये 5x माइनस का 2y और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें बोली जा रही हैं, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ठीक है, अब हमें एक ऐसी इक्वेशन लाइन वो स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप हमें मिल जाएगा क्योंकि इसका निकालेंगे और दूसरी वाली का पता चल जाएगा परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के। ठीक है, एंड हैविंग सेम वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, जितना इस लाइन का। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट इस लाइन से मिल जाएगा और स्लोप इस लाइन से मिल जाएगा, दो चीजें मिल जाएंगी, फटाफट हम इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले ये जो आपको दे रखी है कौन सी, 3x माइनस का 4y, ये है 3x माइनस का ये 4y और ये है प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका 4y अगर हम लोग उधर ले जाएं तो ये 4y उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू फिर क्या बचेगा, इज इक्वल टू बचेगा आपका 3x और प्लस का बचेगा 12। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4x प्लस 12/4, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसका तो स्लोप ये हो गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालना है तो दोनों हैं आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिखिए आप, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालना है तो उसका आप m मान लो और प्लस इसका कितना आया है, 3/4 आया है और इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया -1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मतलब ये आपका जो m है स्लोप, ये आ गया सीधे सीधे -4/3 यहाँ से। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो अब देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या बोला है कि जो y इंटरसेप्ट है वो इस वाली लाइन के बराबर है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट हम लोग निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज सेम एज दिस। ठीक है, चलिए y इंटरसेप्ट निकालिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट इज सेम, ठीक है, एज कौन सी, 2x माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, इसके सेम है। ठीक है, तो इसका y इंटरसेप्ट होगा क्या, जरा लिखो, y को उधर ले जाओ तो y हम उधर ले गए, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2x प्लस का 5, ये बच जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ से अगर हम लोग c देखें तो c क्या है, यहाँ से c आपका 5 है। ठीक है कि नहीं है, c जब आपका हो गया 5 तो अब देखो c भी पता चल गया है, m भी पता चल गया है। ठीक है, स्लोप हमने इस वाली लाइन से निकाल लिया क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है जिसका हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, और c तो सेम है, तो c जो इसका है वही आपको रिक्वायर्ड लाइन का c होगा। ठीक है, दो चीजें आ गई हैं, अब आप इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन का फार्मूला आपको तो पता ही है। ठीक है, क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू आपकी क्या आई है, माइनस का 4/3 x प्लस c की वैल्यू क्या आई है आपके 5 आई थोड़ी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से आप पूरा मल्टीप्लाई करिए, 3y इज इक्वल टू माइनस का 4x और प्लस का 15। ठीक है, 4x को इधर ही ले आइए तो ये हो गया 4x इधर ही और ये हो गया 3y इधर ही और ये हो गया इधर ही माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका पूरा इक्वेशन आ चुका है जो लाइन का इक्वेशन निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन आपके सारे होते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 6 जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू। ठीक है, जो लाइन हमको निकालना है वो इस लाइन का पैरेलल है। ठीक है, तो जितना इसका स्लोप होगा उतना ही उसका स्लोप होगा, यहाँ से स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एंड पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से पास कर रही है वो लाइन। ठीक है, तो वो मिड पॉइंट भी हम निकाल लेंगे, तो एक हमको मिड पॉइंट मतलब वो उस लाइन का पॉइंट पता चल जाएगा और दूसरा स्लोप पता चल जाएगा, तो स्लोप और एक पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए स्लोप निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो जो लाइन दे रखी है वो आपकी है 2x प्लस का 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपकी ये 5y इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का 2x बनेगा और प्लस का 7 बनेगा। ठीक है,
यहाँ से y कितना बनेगा, -2/5 x बनेगा और ये आपका 7/5 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप स्लोप सीधे सीधे देखें तो ये स्लोप है और यही स्लोप किसका होगा, जो रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, तो उसका भी स्लोप इतना ही होगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है लाइन। ठीक है, तो उसका भी -2/5 होगा क्योंकि इस लाइन का है, दोनों लाइन पैरेलल। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अ, फिर क्या है, पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, ये 2,7 और -4,1 ये जो दोनों पॉइंट हैं, इनके मिड पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। बात क्लियर है? तो ये दोनों जो पॉइंट आपके हैं ये तो कुछ इस तरीके से हैं। एक पॉइंट है 2,7 ये, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट आपका है -4,1, इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट आप मान लीजिए कि ये है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट होगा क्या, ये मिड पॉइंट होगा 2 - 4/2 और ये आपका 7 + 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपका -2/2 बचेगा -1 और ये 8/2 बचेगा 4। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप ये दे रखा है और वो इस पॉइंट से जा रही है। ठीक है, यही तो बोला जा रहा है कि इन दोनों के मिड पॉइंट से वो लाइन जा रही है, मतलब इस पॉइंट से जा रही है, तो ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज आ गई हैं, स्लोप और पॉइंट। ठीक है, तो स्लोप और पॉइंट वाला कौन सा फार्मूला हमने बताया है इक्वेशन निकालने के लिए। अब अगर इक्वेशन की बात की जाए तो वो इक्वेशन कौन सा है, हमने क्या बताया है कि y - y1 = m और x - x1। जब एक पॉइंट दिया हो तो ये वाला। ठीक है, दो ही इस टाइप के फार्मूले थे, या तो एक पॉइंट दे रखा तो ये फार्मूला, और अगर दोनों पॉइंट दे रखे हैं तो यही m की जगह क्या हो जाएगा, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो दो पॉइंट के लिए वो फार्मूला लगा लो, एक पॉइंट के लिए ये फार्मूला। ठीक है, तो एक पॉइंट भी दे रखा है, स्लोप भी दे रखा है, तो पॉइंट x1 और y1 होगा और स्लोप m होगा। ठीक है, बाकी लाइन की जो इक्वेशन होता है उसमें x और y वो तो होता ही होता। ठीक है, उसको तो किसी चीज से रिप्लेस नहीं करना। तो ये आप क्या करोगे, y - y1 कितना हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ से। ठीक है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक को आप इसको x1 ले लो और इसको y1 ले लो। ठीक है, तो y1 आपका हो गया 4। ठीक है, तो ये आप सीधे सीधे 4 पुट कर दीजिए = m कितना है, m आप देखिए यहाँ से -2/5, ये है आपका -2/5। ठीक है, और ये x - x1 आपका कितना, -1, तो ये सीधे सीधे प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5y - 20। ठीक है, = ये आपका आ जाएगा -2x। ठीक है, और उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x इधर ही ले आते हैं और 5y इधर है ही। ठीक है, -20 इधर है, ये -2 इधर +2 आएगा, बचेगा आपका जब +2 आ जाएगा तो ये -18 बचेगा = 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर इसके आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें बोला जा रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू 0,0 एंड 2,3 इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, कह ये रहा है कि एक ये लाइन कौन सी आपकी 0,0, ये 0,0 यहाँ से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका 2,3, ये 2,3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन। ठीक है, और दूसरी कौन सी इन्होंने लाइन बोली है, दूसरी इन्होंने लाइन बोली है ये, आप यहाँ से इस तरीके से अलग करिए। दूसरी लाइन उन्होंने बोली है 2,-2, ये हो गई आपकी 2,-2 एंड 6,4। ठीक है, कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट से क्या है कि प्रूव करना है कि लाइन थ्रू ये पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन पैरेलल है, ये बात आप दिखाइए। ठीक है, इस बात को आप प्रूव कीजिए। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा। अगर हम स्लोप की बात करें, ठीक है, तो हम क्या करें, इसको x1 और y1 मान लें और इसको हम x2 और y2 मान लें और स्लोप निकाल लें। ठीक है, तो स्लोप m क्या होता है आपका, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, y2
y2 है आपकी 3 माइनस y1 है आपकी 0, x2 आपकी है 2 और x1 है आपकी 0। ठीक है, तो सीधे सीधे ये आ रही है आपकी 3/2। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप तो आपका 3/2 आ गया है। अगर इधर हम लोग स्लोप की बात करें तो ये आपका स्लोप कितना हो जाएगा, इसको आप x1 और y1 ले लो और इसको आप x2 और y2 ले लो और फार्मूला लगा लो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो y2 आपकी है 4 माइनस y1 है आपकी माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2 और ये x2 है आपकी 6 माइनस x1 है आपकी 2। ठीक है, तो ये आपकी 6/4 हो जाएगा, ये चीज़ 6/4 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन उसका भी स्लोप आपका 3/2 आया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन उसका भी स्लोप आपका 3/2 है। ठीक है, तो दोनों लाइन का स्लोप तो है बराबर। ठीक है, तो जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब आप कहोगे कि दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं, दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। अच्छा, इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड 5,-6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो एक तो पॉइंट आपके पास कुछ ये इस तरीके से, ये दो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है आपका 1,2, ये आपका पॉइंट है 1,2। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है 5,-6, ये दोनों पॉइंट आपके पास हैं। अब इसका राइट बाइसेक्टर क्या होगा, राइट और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो आपको पता है जो मिड पॉइंट से जाए, जो हाफ कर दे बाइसेक्ट कर दे। अब राइट भी साथ में बोल दिया, इसका मतलब कि वो आपका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी हो इस पे, मतलब ये जो है ये है आपका राइट बाइसेक्टर। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो इसी को आप बोलोगे कि ये आपका है राइट बाइसेक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जब ये आपका हो गया राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब देखो इस ग्रीन लाइन का स्लोप तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका स्लोप अगर हम लोग बात करें तो वो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, वो स्लोप क्या होगा, क्योंकि दो पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ये लगाओगे। ठीक है, और y2 आप इधर रख लो माइनस को 6। ठीक है, माइनस y1 आप रख लो 2 को। ठीक है, अपान x2 आप रख लो ये 5 को, माइनस x1 आप रख लो किसको, x1 आप रख लो 1 को। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो गया, अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा माइनस का 8 अपान ये जाएगा 4। ठीक है, और ये आपका बच जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन का स्लोप आ गया है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट भी तो निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है आपका इन दोनों का मिड पॉइंट, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप निकाल सकते हो और ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका x1 प्लस का x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए क्या हो रहा है, x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस 5 अपान 2 कॉमा 2 माइनस 6, ये 2 माइनस 6 अपान 2। ठीक है, दोनों हो गए, क्या आ रहा है 5x 6 अपान 2 क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। ठीक है, और ये आपका बचेगा माइनस 4 अपान 2 बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। अब देखिए इस येलो को, ठीक है, इस ग्रीन का स्लोप है, तो जब ग्रीन का स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर ये येलो लाइन है, इसका स्लोप नहीं पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो ग्रीन लाइन पर भी है और येलो लाइन पर भी है। ठीक है, तो येलो लाइन पर एक पॉइंट पता चल गया। ठीक है, येलो लाइन का एक पॉइंट हमें पता है और येलो लाइन का स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्लोप कैसे हम लोग इसका निकालेंगे, निकाल लीजिए। ठीक है, इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप के लिए हम लोग करने वाले हैं कि इसका कुछ स्लोप मान लेते हैं m। ठीक है, और इधर इसका स्लोप है ये माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2 और इज इक्वल टू ये क्या होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्लोप जो आ जाएगा माइनस माइनस चला जाएगा और बचेगा ये हाफ। ठीक है,
तो अब ये जो राइट बाइसेक्टर है इसका हमें स्लोप भी पता है, ठीक है, ये राइट बाइसेक्टर का स्लोप है हाफ, ठीक है, और ये राइट बाइसेक्टर आपका 3, -2 से जा रहा है, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो अब इस क्वेश्चन को करना हो गया है बेहद आसान, ठीक है। देखिए अब आप इक्वेशन निकालिए और इक्वेशन में देखिए क्या क्या दे रखा है, ठीक है, स्लोप और एक पॉइंट दे रखा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो y माइनस y1, ठीक है, आप इसको ले लो x1 और इसको ले लो y1, ठीक है, तो y1 आपका हो गया -2, ठीक है, तो वो आपका -2 इज इक्वल टू m आपका कितना आया है, हाफ आया, ठीक है, x माइनस x1 आपका कितना है, 3 है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 2 से आप देखिए इधर क्या हो जाएगा 2y और ये है प्लस का, तो ये प्लस का होगा 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। तो x की तरफ बाकी सब कुछ ले जाइए, ठीक है, तो x और इधर ही ये 2y जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2y, ठीक है, और 4 भी जब उधर ही जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही इक्वेशन हमें चाहिए थी, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आ गई, बस आपको समझना होता है फिगर वगैरह बना के कि चीज़ें क्या दे रखी हैं, क्या निकालना है और कौन सी चीज़ कैसे आ जाएगी, ठीक है। बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया ये कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। बहुत ही सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, इस पार्ट का लिखा हुआ है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x माइनस 2i माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन आपकी है, वो लाइन कौन सी वो भी इन्होंने दे दिया, ठीक है, ये लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस का 2i माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। अब एक है हमारे पास पॉइंट, वो पॉइंट क्या है 1,2, ठीक है, ये देखिए आपका 1,2 मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है 1,2, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसका आपको चाहिए इमेज नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसका इमेज आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक तो वही तरीका जो हमने बताया है इमेज वाला, आप इस तरीके से ये है ना इस पेज को बेंड करोगे ऊपर से, ठीक है, यूँ इस तरीके से नीचे जहाँ पर भी आ जाएगा और वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इसका इमेज होगा। अगर इसको हम लोग ये जो पॉइंट है आप अगर इसको P मान लो, ठीक है, तो ये जो इमेज आपका बन रहा है इसको P' मानना होगा। अभी हमें पता नहीं, हम x और y मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये P का जो इमेज है वो P' बन रहा है इस लाइन के अबाउट, ठीक है। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, हमने वो पिछले वाले चैप्टर में जो पढ़ा था उसमें नॉर्मली x एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस के अबाउट भी हम लोग इमेज निकालते थे, ठीक है, या फिर कोई ऐसी लाइन होती थी जो कि पैरेलल है x एक्सिस के या y एक्सिस के, ठीक है, उसमें ज़्यादा आसान होता था। अब ये लाइन जो है ये रैंडम है, ठीक है, या किसी के पैरेलल या फिर ये x या y एक्सिस उस तरीके से नहीं है कि आप सीधे सीधे आप ग्राफ पे ही निकाल लो, ठीक है, यहाँ आपको देखो कैलकुलेशन के थ्रू इमेज निकालना है, ठीक है। उन सब में भी इसी तरीके से निकाल सकते थे लेकिन वो क्वेश्चन आसान थे, आप सीधे पलट के भी निकाल सकते थे। यहाँ कैलकुलेशन से, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपकी डायरेक्ट किसी के पैरेलल नहीं है, एक्स या वाई एक्सिस के, या फिर एक्सिस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये जो आपका इमेज मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, इस लाइन से जितना ऊपर ये P है उतना ही नीचे होगा, है ना, क्योंकि ये इस लाइन के अबाउट ही अगर ऊपर वाला पेज मोड़ो तो नीचे यहाँ P' पे आएगा, वही कॉन्सेप्ट तो है। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि ये जो पॉइंट यहाँ पे होगा ये मिड पॉइंट होगा इस P' का, ठीक है। अच्छा इसका स्लोप भी आप निकाल सकते हो, ये जो आपकी लाइन है ये, ठीक है, इसका स्लोप अगर हम लोग बात करें तो इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो आप स्लोप भी इसका निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, आप लिखोगे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आप लिख लोगे, ठीक है। और अगर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 जब नीचे आएगा तो ये स्लोप सीधे सीधे हाफ देगा, ठीक है। आप यहाँ अलग करके देख लो, ठीक है, इस 2y को एक तरफ एक बार उधर ले जाओ, फिर केवल y रखो कि, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो तो इसका स्लोप हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस लाइन का मतलब इस येलो या लाइन का स्लोप आ चुका है आपका हाफ, ठीक है। तो जब इसका स्लोप आ चुका है तो आप इस ग्रीन लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। अब तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है, वो तो आसान है। इसका स्लोप निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये m स्लोप है, ठीक है, और इसका आया कितना है, इसका आया है हाफ, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ही है, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्लोप जो ये m है, ठीक है, ये m आप निकाल सकते हो -2, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन का आपका स्लोप भी आ चुका है -2,
इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा, ये जो पी पी डैश लाइन है, ठीक है, डॉटेड वाली, इसका स्लोप भी हमने निकाल लिया -2, और इस पर एक पॉइंट हमको ऑलरेडी पता है 1,2 है ना, जिसका मिरर इमेज निकालना, ठीक है। तो एक पॉइंट और स्लोप आ गया तो ये पी पी डैश का इक्वेशन नहीं आ जाएगा, वो तो हम निकाल सकते हैं ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पी पी डैश क्या हो जाएगा, स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो कौन सा फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और ये x माइनस x1, ठीक है। तो ये y माइनस y1 क्या है आपका 2 है, इज इक्वल टू m क्या है आपका -2 है, x माइनस x1 आपका क्या है 1 है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। और थोड़ा सा आसान करिए तो ये 2x इधर ले आइए, और इधर ही ये आपका y ऑलरेडी है, और ये 2x इधर आ गया, y इधर है, और ये 2 जब इधर ही आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, ठीक है। हम क्या देखिए करने वाले हैं यहाँ पे, ये जो येलो लाइन, ठीक है, उसका इक्वेशन पता है, उसकी स्लोप हमने निकाल ली थी, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये P और P डैश, ठीक है, इसका एक पॉइंट था, स्लोप हमने इसके थ्रू निकाल लिया इसकी हेल्प से, तो इसका भी इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन का हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो जब दोनों लाइन का इक्वेशन है तो उसका कटिंग पॉइंट ये नहीं निकाल सकते हैं, कटिंग पॉइंट इसको आप मान लो M, ठीक है। ये कटिंग पॉइंट जो M दिख रहा है, ठीक है, इसको भी तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, इसमें कौन सी दिक्कत है, ठीक है। दो लाइन का इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, उनका कटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, जब दो लाइन का इक्वेशन आपको पता हो तो आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, ठीक है। जितने सारे मेथड आपको पता है, ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से जो आंसर आता है वही तो दोनों लाइन का कटिंग पॉइंट होता है। 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों अगर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दें तो जो आएगा आंसर वो होगा इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक उठाते हैं, ये आपका x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा उठाते हैं आपका 2x प्लस का आपका y और माइनस का आपका 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। ये 2y है, अगर इसको हम लोग पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा कटम पिटम हो जाएगा, ठीक है। 2y ये हो जाएगा, 2y ऊपर है, 2y और 2y कट गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर x है और नीचे क्या है 4x, ओवरऑल हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। ये ऊपर है आपका -7, नीचे है -8, ठीक है। तो -7 और -8 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर हम लिखते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया ये 15, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करोगे, ठीक है, कहीं पर पुट कर लो, या फिर आप x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर लो सेकेंड वाले में, ठीक है। तो यहाँ हम 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 4 आपका चला जाएगा, बचेगा 2, और वो 2 जब दूसरे साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आपकी बचेगी -2, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट कौन सा बच रहा है, आपका जो पॉइंट आ रहा है वो 3, -2 ये पॉइंट आया है। इसका मतलब ये जो M पॉइंट आपका आया है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 3, -2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल के हमने सॉल्व कर दिया और हमें वो कटिंग पॉइंट M पता चल गया। अब तो बहुत आसान, ठीक है। M ये क्या है, ये मिड पॉइंट ही तो P P डैश का होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम कर रहे हैं इस लाइन के अबाउट, तो ऊपर वाला पेज नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ से जितना ऊपर P है उतना ही नीचे P डैश होगा, है ना। तो ये M जो है वो आपका क्या होगा, ये M होगा आपका मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हैं और ये देखो P के पता हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है आप इसको किसके इक्वल लिखोगे, है ना। ये जो मिड पॉइंट है, या फिर चलो यहाँ लिखो
मिड पॉइंट देखो पी डैश का मिड पॉइंट है आपका ये एम, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालने का एक वो फार्मूला हमें पता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। तो ये x1 प्लस x2 अपान 2 करेंगे तो ये m वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y1 प्लस y2 करेंगे तो m का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अभी m क्या आया है, 3, -2 आया है, ये यहाँ लिख भी लो, ठीक है। ये m जो आया है ये 3, -2 ये आया है, ठीक है। तो ये 1 प्लस x अपान 2 क्या होगा, 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो 3, -2 ये जो पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये आप x1 प्लस x2 पहले ऐसे लिख लो, अच्छा x1 प्लस x2 अपान 2 या फिर y1 प्लस y2 अपान 2 इसी के बराबर तो होगा, ठीक है। आप कहेंगे जी हाँ इसके बराबर होगा। तो अब देखिए ये आपका 3, -2 इज इक्वल टू, ठीक है, 3, -2, ठीक है। x1 प्लस x2 क्या है, 1 है और x है, मतलब 1 प्लस x अपान 2, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 और है y, ठीक है। तो ये आपका 2 प्लस y अपान 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 किसके बराबर होगा, 3 बराबर होगा आपका 1 प्लस x अपान 2, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी ये 6 है, 1 आपका चला जाएगा, बचेगा 5, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो माइनस का 2 है ये किसके बराबर रखोगे, 2 प्लस का y अपान 2, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। इस y को जब हम इनर ले आएंगे तो ये 2 को जब हम इनर लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 2 माइनस का 4 और माइनस का 4 जब इनर 2 और आएगा तो आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो सीधे सीधे आ रही वो आ रही है आपकी -6, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको पॉइंट आ चुका है, हैंस जो आपका ये p डैश था, ठीक है, ये p डैश मतलब जो x और y था, तो x की वैल्यू आई है 5, y की वैल्यू आई है आपकी 6, ठीक है। तो ये देखिए मिरर इमेज आपका आ चुका है, p डैश कितना आया है 5, -6, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बहुत कोई मुश्किल नहीं था, आसानी से आप देखिए पूरा क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी एक पॉइंट का किसी एक लाइन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन निकालना है कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्शन ग्राफ के थ्रू निकालना वो तो आप पेज मोड़ देते थे, सीधे सीधे आ जाता था, वो आप सीख चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट 2 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। जितने पार्ट 2 में आपके 2 लाइन पैरेलल या फिर 2 लाइन परपेंडिकुलर के बेस पर क्वेश्चन हो सकते थे सारे हो चुके, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइप के नहीं आएंगे, इतने क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो इस पार्ट के हैं।